प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, और वीडियो के एंड में मैंने एक क्वेश्चन दिया था यहाँ पर कि एक रिएक्शन में दे रखी है यहाँ पर 2p + 3q = x। 2 और 3 यहाँ पर क्या है, p और q के मोल है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट क्या हो जाएगा, k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ p इंटू कंसनट्रेशन ऑफ q। ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच रिलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन थे। पहला था इफेक्ट ऑन रेट इफ़ वी इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p 2 टाइम। अगर हम p की कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना करते हैं तो रेट पे कितना असर पड़ेगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि अगर हम p की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, अगर यहाँ पर हम p की जगह 2p कर दें यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये 4 आ जाएगा आगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर रेट इज इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 4 टाइम्स ऑफ k इंटू p स्क्वायर इंटू, और यहाँ पर हो जाएगा q की पावर 3। ये तो पुराना वाला रेट हो गया आपका यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर रेट क्या हो गया, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा रेट। अगर हम p की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते तो रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन था, इसका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए गलत है। सेकंड पार्ट में पूछा था इफेक्ट ऑन रेट इफ़ वी इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ q 2 टाइम्स। अगर हम q की कॉन्सेंट्रेशन को इस बार डबल कर दे तो क्या पड़ेगा, रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस बार p की कॉन्स्टेंट रखेंगे, q की डबल, तो q की जगह मैंने यहाँ पर 2q कर दिया। अब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8। तो यहाँ पर 2 का क्यूब जाएगा 8। तो यहाँ पर इस बार क्या जाएगा, यहाँ पर 4 की जगह ये 8 आ जाएगा आगे। यहाँ पर तुम्हारा क्यू वही रहेगा, p स्क्वायर, p की तो डबल नहीं करेंगे इस बार ना, p स्क्वायर और q की पावर 3, और यहाँ पर जो 2 का क्यूब था वो आ गया आगे, 8 आ गया आगे, है ना। तो जो रेट होगा क्या होगा तुम्हारे यहाँ पर 8 गुना बढ़ जाएगा, 8 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। अगर Q की कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी तो रिएक्शन का रेट 8 गुना बढ़ जाएगा। रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 8 गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इसका दो ऑप्शन था, रेट विल इंक्रीज 4 टाइम, दूसरा था रेट विल इंक्रीज 8 टाइम। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा रॉन्ग ऑप्शन था, ठीक है। तो पिछली वीडियो में पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, जो कि रेट यानी कि स्पीड, रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के बीच रिलेशन बताती है। लेकिन ज़्यादातर रिएक्शन का जो रिलेशन निकल के आता है वो एक्चुअल में एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब कि जैसे इस रिएक्शन के लिए आ रहा है कि p की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देंगे तो रेट यहाँ पर क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, और q की डबल कर देंगे तो रेट 8 गुना, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, स्पीड 8 गुना बढ़ जाएगी रिएक्शन की। लेकिन एक्चुअली जब ऐसा करके देखा तो जो ज़्यादातर रिएक्शन थी उनके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच जो रिलेशन बता रहा था वो गलत आ रहा था। तो उसके बाद यहाँ पर आया रेट लॉ, जिसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज रेट लॉ के बारे में। तो रेट लॉ क्या होता है, इट शोज डिपेंडेंस ऑफ रियल डिपेंडेंस, इट शोज रियल डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन concentration of reactant, on concentration of reactant। तो ये क्या बताता है, जैसे कि लॉ ऑफ मास एक्शन भी यही काम करता था, रिएक्शन के रेट यानी कि स्पीड और जो रिएक्टेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन, उनकी क्वांटिटी के बीच एक रिलेशन बताता था यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन और रेट के बीच जो रिलेशन बताता था वो रिलेशन हर रिएक्शन के लिए सही नहीं आता। तो उसके बाद आया रेट लॉ। रेट लॉ क्या करता है, जो लॉ ऑफ मास एक्शन करता था सेम रिएक्शन के रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच रिलेशन बताता है। इट शोज रियल डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये एक्चुअल डिपेंडेंस को बताता है, और ये हमारा यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल होता है। एक्सपेरिमेंटल मतलब कि किसी भी रिएक्शन को मैं देख के नहीं बता सकता यहाँ पर कि उसके लिए रेट लॉ क्या होगा, उसके लिए जो रेट का एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, मैं देख के नहीं बता सकता, मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन होता है रेट लॉ। और जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वो सिंपल रिएक्शन को देख के आ जाता था, लेकिन रेट लॉ क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। एक्सपेरिमेंट से पता लगता है यहाँ पर कि किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या होगा। जैसे कि मान लेते कि एग्जाम्पल वापस से, एक रिएक्शन a + b = c बन रहा है। अब मुझे इसके लिए रेट लॉ बताना है। रेट लॉ मतलब कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन बताने वाला एक एक्सप्रेशन देना है। तो वो कैसे निकलेगा, एक्सपेरिमेंट से। जैसे कि मान लो कि अगर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर a की कॉन्सेंट्रेशन को ना डबल कर दिया, पहले x थी और मैंने क्या कर दिया, a की कॉन्सेंट्रेशन को ले लिया 2x यानी कि डबल कर दिया, ठीक है, 2 टाइम्स से बढ़ा दिया।
तो मैंने देखा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर रिलेशन वैसे क्या होगा, आर इज गुड, अगर मैं एक जनरल रिलेशन देने की कोशिश करूँ के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, पर मुझे यहाँ पर ए और बी की पावर नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर पावर ए और बी मान लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अब एक्चुअल पावर ए और बी की क्या होगी ये मुझे निकालना एक्सपेरिमेंट से। तो मैंने क्या किया, ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, तो डबल कर दिया तो हुआ क्या, जब मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो हुआ क्या, जो रेट था मेरा वो भी डबल हो गया, रेट भी यहाँ पर क्या हो गया, वो भी यहाँ पर क्या हो गया, डबल। इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा, फिर मैंने अगर रेट को मान लो मैंने 3 गुना किया, एक्स था 3x कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन को मैंने 3 गुना कर दिया, एक्स था 3x कर दिया, तो मैंने देखा रेट भी 3 गुना हो गया। फिर कॉन्सेंट्रेशन को 4 गुना किया तो रेट भी मैंने देखा यहाँ पर 4 गुना हो गया। तो मुझे यहाँ से समझ में आई बात कि मतलब यहाँ पर एक की जगह 1 रहा होगा, है ना। यहाँ पर एक्सप्रेशन कुछ होगा ऐसा, यहाँ पर इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर बी, तो यहाँ पर ए की पावर 1 रही होगी यहाँ पर, ठीक है। ए की पावर क्या यहाँ पर 1, तभी ऐसा होगा। यहाँ पर 2 क्या तो 2 बाहर आ गया, 3 क्या 3 की पावर 1, 3 1 जा 3 की पावर 1 मतलब 3 होता है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना कर दी, 4a कर दिया तो 4 बाहर आ गया, तो रेट भी 4 गुना बढ़ गया, तो यहाँ पर a की पावर 1 रही होगी। फिर मैंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया और इस बार मैंने यहाँ पर ये पता करना चाहा यहाँ पर b की जगह क्या आएगा, यहाँ पर b की पावर में क्या आएगा, है ना। b की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट कैसे डिपेंड करता है ये पता करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, b की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, है ना। पहले मान लो कि b की कॉन्सेंट्रेशन y थी, तो b की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने 2y कर दिया। तो मैंने देखा जैसे मैंने 2y किया, रेट यहाँ पर बढ़ गया, 4 टाइम से बढ़ गया, डबल हो गया। जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेशन डबल की यहाँ पर b की, रेट 4 गुना बढ़ गया। जैसे मैंने यहाँ पर b की जगह 2b किया तो यहाँ पर रेट 4 गुना बढ़ गया। जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना की, ठीक है, मतलब y थी पहले कॉन्सेंट्रेशन, मैंने 3y कर दी 3 गुना। तो जैसे मैंने 3 लगाया तो मैंने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन जैसी मैंने 3 टाइम की b की, वैसी रेट देखा हमने 9 टाइम्स बढ़ गया, 9 गुना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा 2 टाइम किया अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो रेट 4 गुना बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ाई तो रेट मेरा यहाँ पर मुझे दिखा 9 गुना बढ़ गया, 9 टाइम से बढ़ गया। मतलब कि यहाँ पर पावर 2 रही होगी, है ना, स्क्वायर रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 9 है ना। तो मतलब कि यहाँ पर b की जगह यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर b की जगह यहाँ पर रहा होगा हमारा यहाँ पर 2, है ना। b की पावर यहाँ पर 2 रही होगी यहाँ पर, और a की पावर 1। तो यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन है ये रेट लॉ हो जाएगा हमारा यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए। और अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ रेट का एक्सप्रेशन, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। A की पावर कितनी है, A के आगे कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, B के आगे कितना है 1 है, तो यहाँ भी 1। तो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि थियोरटिकल होता है। मतलब कि मैं रिएक्शन देख के लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, लेकिन जो रेट लॉ होता है, रेट लॉ वो एक्सपेरिमेंटल होता है। रेट लॉ कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। रेट लॉ हमारे यहाँ पर होता है एक्सपेरिमेंटल, मतलब कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हम बता सकते हैं किसी भी रिएक्शन की रियल डिपेंडेंस क्या होगी कॉन्सेंट्रेशन और रेट में। एक्चुअली में कॉन्सेंट्रेशन को कितना चेंज करने पे रेट में कितना चेंज आएगा, ये हम एक्सपेरिमेंट से ही बता सकते हैं। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद जो रेट और कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन बताने वाला जो एक्सप्रेशन आता है उसे रेट लॉ कहते हैं। और जो रिएक्शन को देख के बताया जा सके उसे हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन और रेट के बीच रिलेशन जो बताता है वो क्या होता है, ज़्यादातर टाइम गलत होता है। ये जो रेट, ये मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच जो रिलेशन बताता है वो क्या होता है, करेक्ट होता है, बिल्कुल सही होता है, ठीक है। यहाँ पर तो लॉ ऑफ मास एक्शन, ये रेट लॉ वर्ड सुन के आप कंफ्यूज मत हो कि रेट लॉ मतलब क्या कोई लॉ है, कोई स्टेटमेंट टाइप है, नहीं। रेट लॉ सिंपल एक एक्सप्रेशन है रेट और कॉन्सेंट्रेशन को बताने वाला। ये जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया जो कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन बता रहा है, इसे ही हम रेट लॉ कहते हैं। ये रेट लॉ सिर्फ एक एक्सप्रेशन होता है जो क्या करता है, विच शोज डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है मैथमेटिकल एक टाइप से, जो कि रेट और कंसंट्रेशन में रिलेशन बताता है। मैंने लिखा भी यहाँ पर है कि इट शोज रियल डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन, रेट की कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंडेंस बताता है, रेट और कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन बताता है, रियल रिलेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन की तरह नहीं कि जो कि हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। ये रेट लॉ होता है। और भी एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़। यहाँ पर और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर एक रिएक्टेंट है P, एक है Q, जो कि रिएक्शन करके हमारे यहाँ पर R प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। P और Q यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या हो गए, दो रिएक्टेंट्स हो गए, ठीक है, जो कि रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके लिए रेट लॉ कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है।
तो चलो मैं मान लो कि यहाँ पर 2 मोल मान लेते हैं, यहाँ पर 3 मोल मान लेते हैं। अगर इसके लिए मैं अगर लॉ ऑफ मास एक्शन लिखूँगा तो R इक्वल टू हो जाएगा K इंटू पी की पावर 2 इंटू क्यू की पावर 3। तो ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया, लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि रिएक्शन को देख के बताया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। हमें रेट लॉ बताना है, जो कि एक्चुअल रेट लॉ मतलब रेट का वो एक्सप्रेशन जो कि एक्चुअल डिपेंडेंस बताए आर और कॉन्सेंट्रेशन के बीच, कि कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज करने से रेट में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर रेट का एक जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, के इंटू यहाँ पर जाएगा पी की पावर, हम यहाँ पर मान लेते हैं फिलहाल एक्स, और यहाँ पर क्यू की पावर यहाँ पर वाई। तो मुझे एक्स और वाई ये क्या बताना है, ठीक है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने यहाँ पर क्या किया, पी की कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर 2 टाइम से बढ़ा दिया, 2 गुना कर दिया, है ना, 2x कर दिया, यानी कि डबल कर दिया। पी था तो 2p कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ कि जो रेट है, रेट में यहाँ पर रेट क्या होता है, रेट 4 टाइम से बढ़ जाता है। तो 2 की जगह p की जगह 2p किया, रेट 4 गुना हो गया। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, पी की कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना किया, तो रेट देखने को मिला यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 9 टाइम बढ़ गया, यानी कि पी की जगह 3p किया तो रेट में क्या आ गया, 9 गुना इंक्रीमेंट हो गया, 9 टाइम से बढ़ गया रेट, है ना। फिर मैंने पी की कॉन्सेंट्रेशन को 4 गुना किया, यानी कि 4 की जगह पी की जगह 4p कर दिया, तो देखा कि रेट क्या हो गया, 16 टाइम से बढ़ गया। मतलब कि यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर 2 रहा होगा पावर, है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। फिर जब कंसंट्रेशन 4 गुना किया तो रेट 16 गुना बढ़ गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, है ना। तो मतलब यहाँ पर x की जगह पे यहाँ पर क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। तो यहाँ पर मुझे x तो मिल गया कि यहाँ पर p पे कैसे डिपेंड करता है रेट, ये तो पता लग गया। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा यहाँ पर क्या, 2। अब मुझे पता करना है कि q पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, q पे। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, फिर से q की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, है ना, 2 गुना कर दिया, यहाँ पर 2q आ गया। तो मैंने देखा रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने क्या, q की कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना कर दिया, 3x कर दिया, है ना, q की जगह 3q कर दिया, तो भी रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हमने यहाँ पर q की कॉन्सेंट्रेशन को 4 गुना कर दिया, फिर भी रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 4q कर दिया, q की जगह 4q कर दिया, तो भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो y है उसकी जगह यहाँ पर क्या रहा होगा, अगर यहाँ पर y की जगह 1 भी होता अगर, तो भी अगर मैं q की जगह 2q करता तो 2 बाहर आता, तो रेट दोनों का गुना बढ़ता। अगर यहाँ पर 1 होता और मैं 3q करता तो 3 बाहर आता तो 3 गुना रेट बढ़ता, 4 होता तो 4 गुना बढ़ता। पर यहाँ पर बढ़ ही नहीं रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है रेट पे। मतलब यहाँ पर y की जगह रहा होगा 0, y की जगह यहाँ पर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। मतलब कि यहाँ पर q पे रिएक्शन का रेट डिपेंड ही नहीं करता, q पे रिएक्शन का रेट डिपेंड ही नहीं करता, यहाँ पर 0 रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होता है आपको पता होगा, q की पावर अगर 0 है तो किसी की पावर 0 मतलब क्या होता है 1। जैसे अगर मान लो कि 2 की पावर 0 मतलब क्या होता है 1, 3 की पावर 0 मतलब क्या होता है 1, x की पावर 0 मतलब क्या होता है 1। किसी की भी पावर 0 हो कभी भी तो उसकी वैल्यू 1 होती है ना। 4 की पावर 0 मतलब क्या होता है 1, किसी की पावर 0, तो q की पावर 0 मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p इसकी पावर 2। मतलब यहाँ पर रेट जो है ना वो q पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, q पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए ये हो जाएगा हमारा रेट लॉ, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर रेट लॉ, ठीक है। और जो ऊपर लिखा था हमने यहाँ पर, ये क्या था, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन तो क्या था, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ पर रेट लॉ कह रहा है यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। अगला यहाँ पर आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, देखो कि जो ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन है यहाँ पर, है ना, ये रेट लॉ हो गया। तो रेट लॉ में यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उनकी पावर है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, तो जो इनका सम होता है ना इसको कहा जाता है रिएक्शन का ऑर्डर। मतलब कि जैसे यहाँ पर अगर मैं जोड़ूँ तो यहाँ पर कितना आता है, p की पावर था 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ तो यहाँ पर p की पावर कितना था, यहाँ पर 2, और q की पावर 0 था, तो कितना आया ओवरऑल, यहाँ पर 2 आ गया ना, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए पावर जोड़ूँ, q की पावर कितना है यहाँ पर 2 है, और p की पावर कितना, p की पावर 2 है, q की पावर 0 है, तो जोड़ूंगा तो 2 आ रहा है। मतलब कि इस रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड है। ऑर्डर क्या है, सेकंड। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ क्या यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते किसे यहाँ पर। तो अगर मैं एक एग्जांपल दोबारा से दूँ आपको यहाँ पर,
कि एक रिएक्शन है यहाँ पर A + B + C, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया P प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और ये इस रिएक्शन में A के यहाँ पर A मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, B के B मोल कर रहे हैं, C के C, तो उसके लिए रेट लॉ क्या होगा, सॉरी इसके लिए लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या होगा, K इंटू A कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। यहाँ पर आएगा पावर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, है ना, ये हो गया। तो ये तो हो गया हमारा लॉ ऑफ मास सेक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ रेट लॉ, मान लो इसके लिए रेट लॉ आता है यहाँ पर K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पावर आती है PQR, है ना, PQS ले लेते हैं, सॉरी P हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया तो उसको ले लेते हैं यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं X ले लेते हैं, चलो X, यहाँ पर इसको हमने ले लिया Q और यहाँ पर हमने ले लिया R, ऐसा 3 वेरिएबल है, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा है लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास, सॉरी रेट लॉ, ये हमारा एक्सपेरिमेंट से है रेट लॉ, ठीक है। ये हमारा कैसा है, सिर्फ रिएक्शन को देख के हमने लिख दिया सिंपल, ये थ्योरेटिकल है, थ्योरी है, एक थ्योरी पढ़ी थी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके हिसाब से लिख दिया। ये कैसा है, ये बाय एक्सपेरिमेंट आया, ये क्या है यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट से आया। एक एग्जाम्पल भी दूंगा आपको मैं रियल रिएक्शन का, देखते रहो अभी, ये एक्सपेरिमेंटल आया। अब यहाँ पर क्या है कि रेट लॉ में, रेट लॉ मतलब वो एक्सप्रेशन जो कि क्या करे, रेट और कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्शन की स्पीड और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन बताए, ठीक है, उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रेट लॉ। तो होता क्या है कि रेट लॉ के अंदर जो यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स हैं, उनकी जो पावर है उसका जो सम होता है ना, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि X + Q + R, ये करके जो आएगा यहाँ पर ना, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स की पावर को जोड़ के जो हमारा आएगा वैल्यू, इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और आने वाली वीडियोज़ में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना हो अगर मुझे इसको, तो मैं कैसे करूँगा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशी, इन रेट लॉ, रेट लॉ। तो रेट लॉ के अंदर जैसे कि रेट लॉ था रिएक्शन के लिए, ठीक है, रेट लॉ था जहाँ पर A की पावर थी X, B की पावर थी Q, C की पावर थी R। तो रेट लॉ के अंदर जो पावर का सम है ना, X + Q + R, जो ये आया, इसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है, सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज़ इन रेट लॉ। तो रेट लॉ के अंदर मतलब जो रेट का एक्सप्रेशन है जो कि एक्सपेरिमेंट से आया है, उसके अंदर क्या होता है, जो रिएक्टेंट स्पीशी है उनकी कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर है X, Q, R, उनकी जो पावर का सम है ना, उसे हम क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं,